हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। इसके पहले प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, 6 तक कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? सुक्रोज। सुक्रोज है जो मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? विष्णुपद मंदिर किस शैली में बना है? तो यह बना है नागर शैली में। नागर शैली में। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख रचयिता कौन है? तो है रवि कीर्ति। रवि कीर्ति है। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कुमायूं हिमालय के नाम से। कुमायूं हिमालय के नाम से। द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? द्वितीयक प्रदूषक निम्न में से कौन सा है? तो यह स्मॉग। स्मॉग। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 है। नेक्स्ट है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? तो यह होता है फैराडे। फैराडे होता है विद्युत धारिता का मात्रक। फैराडे होता है। नेक्स्ट है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो है सीसा। सीसा है। नेक्स्ट है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? बताइए। बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, जो कि गलत है। मीर जाफर नहीं, मीर कासिम होना चाहिए था। वांडीवास के युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। जलियांवाला डलहौजी के विरुद्ध मराठे। खेड़ा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सिर्फ सही है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध सही दिया गया है, बाकी सब गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? यह हुई थी अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की गई इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके जो लेखक हैं रमेश चंद्र दत्त हैं। रमेश चंद्र दत्त हैं। दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? यह पायस का उदाहरण है। दूध है जो पायस का उदाहरण है। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? यह स्थित है अमेरिका एवं कनाडा के बीच। अमेरिका एवं कनाडा के बीच। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? एनएसएसओ। एनएसएसओ जारी करता है। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा धान। धान। ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ट्राइसेम योजना का संबंध किससे है? ग्रामीण विकास से। ग्रामीण विकास से। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? बाल्टिक देश इसमें बताना है कौन सा नहीं है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया है, लेकिन बेलारूस नहीं है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है हेनरी विलियम डेरोजियो के। हेनरी विलियम डेरोजियो को। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? बताइए। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे, जबकि भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू और आगा खान तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे। इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? पंचायती राज समवर्ती सूची में नहीं आता है, राज सूची में आता है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? व्यवहार पूछा जा रहा है तो अबतर लेंस के भांति व्यवहार करता है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू व कान्हू ने किया था। सुमेलित नहीं है जो पूछा गया है। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह किए थे। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। कोल विद्रोह। रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। सिंधु कान्हू वाला जो हुआ था संथाल विद्रोह 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। पागलपंथी विद्रोह करम सा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 नंबर। निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। चलिए इसे कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में हुआ था।
बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध बताइएगा कब हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था इला सापला संधि के तहत समाप्त हुआ था, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था यह मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। बताइए पहले कौन सा हुआ था। पहले हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध, फिर उसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 3 1 4 2 3 1 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। तो यह की गई थी तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान। तृतीय बौद्ध संगीति सूत पिटक विनय पिटक प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। अगस्त प्रस्ताव बताइएगा। क्रिप्स मिशन में बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1920 1942। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942। चलिए इसको व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 4 2 4 1 और 3। 2 4 1 3। व्यक्तिगत 2 4 अगस्त प्रस्ताव 1940 में ही आया था। 1940 में आया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को कौन सी नदी काटती है। यह जो नदी है यह है कांगो नदी। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को काटती है 2 बार लिम्पोपो नदी। माही नदी जो है, माही नदी जो भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो यह है जैव सुरक्षा से। जैव सुरक्षा से कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं। क्रुक्स कांच के। क्रुक्स कांच के। निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। वैशाली का संबंध है, पापुरी का संबंध है, लुम्बिनी का संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि चंपा से था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सुमेलित करने के लिए दिया गया है, कौन सा सुमेलित सही नहीं है। सुमेलित नहीं है। चंदेल, चंदेल खजुराहो, चंदेल की राजधानी खजुराहो, महोबा, सोलंकी की राजधानी अहिलवाड़ा, प्रतिहार का कन्नौज, कलचूरी का बताइएगा क्या होगा आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जो कि सुमेलित नहीं है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट है निम्न से कौन सही सुमेलित नहीं है। अकबर द्वारा जजिया कर समाप्ति 1564 में। उसके पहले याद रखिएगा 1562 में दास प्रथा का अंत। 1563 में तीर्थ प्रथा का अंत किया। तीर्थ प्रथा को अंत किया था। तीर्थ कर को, सॉरी प्रथा नहीं, तीर्थ कर को बंद किया था 1564 में। जजिया कर को समाप्त किया था 1582 में। दीन इलाही को शुरुआत किया था। मजहरनामा की स्थापना कब किया था बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह गलत दिया गया है। मजहरनामा की घोषणा 1578 में नहीं किया था। तीर्थ यात्रा की समाप्ति कब किया था तो 1563 में, अभी हमने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न दिया गया है, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पासी अस्पा का प्रचलन किसने किया था तो जहांगीर ने। चौसा का युद्ध कब हुआ था तो 1539 इसमें। 1540 में क्या हुआ था कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध। निम्न से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशील के सही क्रम में दर्शाता है। यह जो दर्शाता है यह है एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहते हैं या यकृत में। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किस काल में किया गया था तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, या कहते हैं पूरक वस्तुएं। भारतीय मानक समय रेखा किन राज्य से होकर नहीं गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है। हिमाचल प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है। उड़ीसा से भी ध्यान रखिएगा, उड़ीसा से होकर गुजरती है। और एक और जिला याद, राज्य याद रखिएगा मध्य प्रदेश।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है? चांगला कहाँ, जंगला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर। सिपकिला दर्रा, बड़ा लचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में, जो कि गलत है। नाथुला और सिपकिला कहाँ है? तो सिक्किम में। नाथुला और जलेपला दर्रा सिक्किम है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? बताइएगा क्यों होती है? तो होती है पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा वाला क्षेत्र है। पश्चिमी तट पे नर्मदा और ताप्ती नदी अपना पानी को गिराती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? यह किया गया भाग 11 में। भाग 11 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? जो सदन आरोप लगाए उस सदन का 1/4, जो कि सही है। निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है, उपयुक्त में से सभी परिस्थितियों में। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है भारत के संसद के द्वारा महाभियोग लगा करके। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 243 के में किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के में है। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यह हो जाएगा 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? के दत्ता है। के दत्ता है। मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? मानव विकास सूची निर्माण में कौन जुड़े हुए थे? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। चलिए आगे देखते हैं, जो कि स्मरणीय तथ्य दिया गया है। मौर्य वंश की स्थापना किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया। वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का अनुयायी था। इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी और सरवन बिलगोला चले गए थे भद्रबाहु के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। भद्रसार कहा गया है। इसे जैन धर्म में सिंह सेन कहा गया। जैन धर्म में क्या कहा गया है? तो सिंह सेन कहा गया है, जबकि वायु पुराण में क्या कहा गया है? भद्रसार। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। किसने? तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक था। 269 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। अपने राजाभिषेक के समय यह अवंती का राजपाल था। अवंती का राजपाल था अपने राजाभिषेक के समय। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम क्या मिलता है? तो अशोक मिलता है। भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। कौन से अभिलेख में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है? तो भाबरू अभिलेख में। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? सबसे लंबा जो है अभिलेख है वह 7वां एवं सबसे छोटा जो अभिलेख है रूमनदेही। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया था, जिसमें समानता ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग है। अशोक के पहले शिलालेख पशुबलि की निंदा की गई है। वही छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आत्मनियंत्रण की शिक्षा छठे शिलालेख में। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्ष तक शासन किया था। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ यह वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।